गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रकरण परमाणु, अणु, तत्व व यौगिक की। तो आज के पाठ में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। हर पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे कणों को ही परमाणु कहते हैं। बच्चों, परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। बच्चों, आप चित्र में ढेर सारे परमाणु देख पा रहे होंगे। इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ही कोई पदार्थ बनता है। बच्चों, ये परमाणु जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और यही कारण है कि ये आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर हाइड्रोजन गैस का अणु बना लिया है और इसी तरह एक सोडियम और एक क्लोरीन परमाणु ने मिलकर NaCl मतलब नमक का एक अणु बना लिया है। बच्चों, यहाँ तक आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और यही कारण होता है कि वो आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं। बच्चों, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो वो उस तत्व का अणु बनाते हैं जिसमें उस तत्व के गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं और उस अणु को यौगिक का अणु कहते हैं। तो बच्चों, अणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो तत्व का अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और एक यौगिक का अणु जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बच्चों, यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अणु को परिभाषित कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। बच्चों, भले ही अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है लेकिन अणु भी पदार्थ का एक छोटा कण है। तो हम इस तरह इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है या पाया जाता है, लेकिन परमाणुओं की तरह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अब बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2H और H2 में क्या अंतर है तो आप क्या बता पाएंगे? 2H का मतलब है दो हाइड्रोजन परमाणु और H2 का मतलब है हाइड्रोजन अणु। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम परमाणुओं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो संख्या होती है वो उनके आगे लिखी जाती है, लेकिन जब हम अणुओं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो परमाणु की संख्या होती है वो उनके पीछे लगी होती है और इस तरह उसे हम परमाणु ना कहकर एक अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस का एक अणु है जो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो बच्चों, अगर आपसे परमाणु के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन प्रकृति में वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और यही कारण है कि ये क्रिया करके अणु बनाते हैं। और जब अणु के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करके अणु बनाते हैं। अणु भी परमाणु की तरह ही एक सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता।
अणु दो प्रकार के होते हैं। जब अणु दो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तो उसे तत्व का अणु कहते हैं, लेकिन जब अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तो उसे यौगिक का अणु कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और अणु कितने प्रकार के होते हैं। अगली कक्षा में मैं इससे संबंधित पाठ लेकर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।